रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में आप नाज़रीन को बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कब, कैसे, किस शर्त पर और किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाएगा। इस अहम ख़बर की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का नया सियासी कार्ड क्या है, और इस सियासी कार्ड के हवाले से 2 अहम ख़बरों की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर तीसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि जो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी के माबैन डेडलॉक पैदा हुआ है, इस मामले पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरेंडर किया है, इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया है, इस अहम ख़बर की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना ने, नई हुकूमत की वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो वज़ारत दाखिला का कलमदान है वो राना सनाउल्लाह को सौंपा गया है। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की यह तकरीब हुई और इस तकरीब के बाद राना सनाउल्लाह की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू में सहाफ़ियों ने राना सनाउल्लाह से इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के हवाले से सवाल पूछा तो राना सनाउल्लाह ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई बदअनवानी का केस आया तो फ़ौरी तौर पे इमरान ख़ान की जो गिरफ़्तारी है वो अमल में नहीं लाई जाएगी, बल्कि शर्त यह बताई गई राना सनाउल्लाह की जानिब से कि सबसे पहले अगर कोई स्कैंडल आता है करप्शन का इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तो उसकी पहले मुतल्लिका इदारे इंक्वायरी कराएँगे, तहकीकात कराएँगे, और फिर इंक्वायरी और तहकीकात के नतीजे में ठोस शवाहिद सामने आए तो मुतल्लिका इदारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के हवाले से फ़ैसला करने के हवाले से आज़ाद होंगे। इसी गुफ्तगू में सहाफ़ियों ने मज़ीद भी इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ पूछा कि क्या उन्हें सिक्योरिटी फ़राहम की जाएगी, और ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं कि ख़ान साहब की जान को ख़तरा है। तो राना सनाउल्लाह ने इस सवालों का जवाब भी ये दिया कि एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर जो साबिक़ वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी मिलती है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है इमरान ख़ान को फ़राहम कर दी गई है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस थ्रेट की बात की जा रही है कि इमरान ख़ान की जान को ख़तरा है, वज़ारत दाखिला में इस किस्म का कोई थ्रेट जो है वो इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ जो है वो मौजूद नहीं। यानी राना सनाउल्लाह ने यह बयान दे के इस बात को जो है वो वाज़े कर दिया है कि किसी भी तरीके से जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इदारे आज़ाद हैं, अगर कोई स्कैंडल आया तो वो तहकीकात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद अगर शवाहिद आते हैं तो मुतल्लिका इदारे फ़ैसला करेंगे कि आया कि किसी को गिरफ़्तार करना है या गिरफ़्तार नहीं करना। तो ये तो नाज़रीन एक बड़ी अच्छी खबर है कि अगर मौजूदा जो नई हुकूमत है अगर वो ये अज़म कर चुकी है कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा, तो एक ये बेहतर फ़ैसला जो है पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए साबित होगा, क्योंकि जब तक ये सियासी इंतकाम चलता रहेगा पाकिस्तान में किसी किस्म का सियासी इस्तेहकाम या मुआशी इस्तेहकाम जो है वो नहीं हो सकता। अब दूसरी खबर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का नया सियासी कार्ड क्या है, और इस सियासी कार्ड से मुतल्लिक़ 2 ख़बरें कौन सी हैं जिसकी तफ़सीलात आपके साथ हमने शेयर करनी है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले मैंने आप नाज़रीन के साथ एक ख़बर शेयर की थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला है, इलेक्शन कमीशन 30 रोज़ के अंदर इस मुकदमे की ममनुआ फ़ॉरेन फंडिंग के मुकदमे की समाअत को मुकम्मल करे और इस केस का फ़ैसला सुनाया जाए। मैंने उसी रोज़ आप नाज़रीन को बता दिया था कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लीगल माइंड्स हैं, जो कानूनी टीम है, उन्होंने ये खान साहब को मशवरा दिया है कि इस मामले में टाइम गेन किया जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन को इस मामले में समाअत करने के लिए आज़ादाना मौका दिया गया तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए कानूनी और आइनी तौर पर मुश्किलात और मसाइल पैदा हो सकते हैं। मशवरा ये दिया गया था कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इस फ़ैसले पर या तो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जाए या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की जाए। तो आज हमारे उस खबर की जो साबिक़ वज़ीर मुमलिकत हैं फ़ारूक हबीब साहब, उन्होंने तस्दीक कर दी है, और फ़ारूक हबीब का ये बयान सामने आया है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें 30 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन को ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला करने का हुक्म दिया गया है, डायरेक्शन जारी की गई है, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी, और अगर वहाँ से रिलीफ ना मिल सका तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो लाजमन सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो हल्का बंदियों का मामला है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन का 11 अप्रैल का हुक्म है कि मुल्क भर में नई हल्का बंदियाँ करवाई जाएंगी, इस मामले को भी आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और फ़ारूक हबीब का ये भी कहना था
कि मसावी जो है यानी जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग का मुकदमा है उसको चलाया जाए और जो नून लीग का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फॉरेन ममनुआ फंडिंग का केस है उसका फैसला बाद में किया जाए। यानी फ़ारूक हबीब ये कह रहे थे कि तीनों जो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान की, उनकी फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक मुकदमा हो चाहे ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक मुकदमा हो, इन तमाम केसेस का, तीनों सियासी जमातों के केसेस का एक साथ जो है वो यकजा करके फ़ैसला सुनाया जाए। ये नाज़रीन जो सियासी कार्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये सियासी कार्ड जो है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये सियासी कार्ड जो है वो डूएबल है, वर्केबल है, कुछ टाइम गेन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गेन कर पाएगी। लेकिन दूसरा जो सियासी कार्ड है, जो पंजाब से आज खबर सामने आई है कि जो एडवोकेट जनरल पंजाब है अहमद अवैस साहब, उन्होंने गवर्नर की जानिब से राय मांगने पर जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा है उस पर यह कह दिया है कि ये जो इस्तीफ़ा था उस्मान बुज़दार का, जो साबिक गवर्नर चौधरी सरवर एक्सेप्ट करके गए थे, ये इस्तीफ़ा गलत है। ये लीगली और कानूनी तौर पे जिस तरीके से इस्तीफ़ा होना चाहिए था, जिसमें गवर्नर को एड्रेस किया जाना चाहिए था, उस तरीके से इस्तीफ़ा जो है वो उस्मान बुज़दार की जानिब से सरेंडर नहीं किया गया। अब ये एक बहुत बड़ा खला बज़ाहिर लग रहा है, बहरान लग रहा है कि पंजाब में पैदा होने जा रहा है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर इस राय के बाद गवर्नर कोई डायरेक्शन कर देते हैं और जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा है उसे दोबारा से डिस्कार्ड कर देते हैं, उस्मान बुज़दार को पहली वाली पोजीशन पर बहाल कर देते हैं, तो उनकी जो सूबाई काबीना है वो बहाल हो जाएगी और उनके इस्तीफ़े के एक्सेप्ट होने के बाद जो सूबे में जो भी डेवलपमेंट्स होती रहीं वो तमाम की तमाम रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन ये जो कार्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये शायद कार्ड जो है वो वर्क ना कर सके, ये काम ना कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल अहमद अवैस हैं वो स्टेटमेंट दे चुके हैं 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने, जिसमें चीफ जस्टिस मुमताज़ बंदियाल उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। उसमें कोई एतराज़ अहमद अवैस ने नहीं उठाया था कि ये जो इस्तीफ़ा है उस्मान बुज़दार का, उसमें किसी किस्म का लीगली या कानूनी तौर पर डिफेक्ट मौजूद है, बल्कि वो अदालत को यकीन दहानी करवा के आए थे कि इस्तीफ़े के बाद जो पंजाब असम्बली के ऐवान में नए कायदे ऐवान का इंतखाब होना है, ये कानून और आइन के मुताबिक करवाया जाएगा। और इसी तरह से अगर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी जाता है, वैसे तो हमजा शहबाशिफ ने आज लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है, हो सकता है कि इसी केस के अंदर ये मामला भी ज़ेर बहस आए। और हमने माजी में देखा है कि इस तरह की जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हो उन्हें अदालत रिवर्स नहीं करती। नज़र ये आ रहा है कि ये कार्ड जो है, जो फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाना चाहती है, गालिबन वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। चाहे अदलिया में मामला गया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँचा, तो अदालतें यही कहेंगी कि उस इस्तीफ़े में अगर कोई छोटी मोटी गलती भी थी, लेकिन उस इस्तीफ़े की जो एक्सेप्टेंस के बाद सूबाई काबीना तहलील हुई और कायदे ऐवान का इलेक्शन हो चुका है, नए चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के 2 फैसले भी आ चुके हैं और जो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, उनका भी सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटमेंट मौजूद है। बहरहाल ये मेरा एक अपना एनालिसिस है जो आप नाज़रीन के, मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बीट करता हूँ पिछले 12 सालों से, तो मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान ऐसे कानूनी नुकात के ऊपर, कानूनी इश्यूज़ के ऊपर जो आला अदलिया के फ़ैसले देखे हैं, उन फैसलों की रोशनी में मैंने अपना एनालिसिस आप नाज़रीन की खिदमत में पेश किया है। लेकिन देखते हैं कि ये जो मामला है, ये जो क्राइसिस है, ये किस करवट बैठता है। आखिरी जो खबर है कि जो डेडलॉक पैदा हुआ है अपना आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, डेडलॉक इस बात पर नाज़रीन पैदा हुआ है, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें चल रही हैं कि अपना आसिफ अली जरदारी साहब जो वो चाहते हैं कि उन्हें सदर मुमलिकत बनवा दिया जाए। मौजूदा जो सदर हैं आरिफ अलवी, उनके खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक लाई जाए और उसके नतीजे में नया सदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी होना चाहिए। ये पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बात के ऊपर कंसेंसस मौजूद है। और आसिफ अली जरदारी इसलिए सदर बनना चाहते हैं कि अगर वो दूसरी बार सदर बन जाते हैं तो उन्हें आर्टिकल 248 का जो इस्तिस्ना है वो उन्हें हासिल होगा और ये सदर बनने के बाद ये जो इस्तिस्ना है ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में हैं, चाहे हाई कोर्ट में हैं, वहाँ पर जो कार्रवाई है वो उस तरीके से नहीं चल पाएगी जिस तरीके से पहले चल पा रही थी। या फिर इस केसेस में ये भी देखने को मिलेगा कि आसिफ अली जरदारी, जिन्हें अदालतें बुला रही थी, तलब कर रही थी, गालिबन अब अदालत में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अगर ऐसा हो जाता है, आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर अदालत में उनका जाना आसिफ अली जरदारी की अपनी सवाबदीद पे होगा। क्योंकि अगर वो अदालत में जाके सरेंडर कर देते हैं कि मैं इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, फिर तो वो अदालत में पेश हो सकेंगे। लेकिन उनके वकील जाकर इस्तिस्ना अगर क्लेम कर देते हैं तो फिर अदालतों के बस से बात बाहर हो जाएगी और फिर अदालतें आसिफ अली जरदारी को किसी भी केस में अदालत में नहीं बुला पाएंगी। केसेस उनके चलते रहेंगे, लेकिन किस स्पीड से चलेंगे उसका फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
दूसरी तरफ नाज़रीन जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनकी भी एक ख्वाहिश है कि मैंने ये तहरीक मैं लेके चला हूँ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम का मैं चेयरमैन हूँ, तो इस तहरीक को कामयाब बनाने में जितना ज़्यादा मेरा हिस्सा है, मैं 50% का शेयर होल्डर हूँ, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे नून लीग है, लेकिन तहरीक को मोटिवेट तो मेरे कारकुनान ने किया है, मेरी पार्टी की, मेरे पार्टी के लोगों की, कारकुनान की काविशें ज़्यादा हैं, तो हमें इसमें सिला ये मिलना चाहिए, रिवार्ड ये मिलना चाहिए कि जो सदर मुमलिकत का होता है उस पर मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि उन्हें बराजमान किया जाए। यानी अगर ये ओहदा खाली होता है तो इस पर जो अपना मौलाना फजल रहमान है वो पाकिस्तान के नए सदर बनने के ख्वाहिशमंद है। लेकिन आज ये जो डेडलॉक पैदा हुआ है, वैसे तो अभी इस्लामाबाद में ये भी बातें चल रही हैं कि नून लीग की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप दोनों मिल बैठ के ये फ़ैसला कर लें, जो भी आपका फ़ैसला होगा हमें काबिल कबूल होगा, हमारी पार्टी में से तो कोई सदर का उम्मीदवार नहीं। लेकिन ये जो लाताल्लुकी का इस तरीके से मतलब दोनों पार्टियों को कह दिया कि आप ये फ़ैसला करें, इस मामले पे आज जो वफाकी काबीना का ऐवान सदर में जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है, उसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनका नाम भी हुआ, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज वजारत ख़ारजा का, वज़ीर ख़ारजा का हल्फ नहीं उठाया। और इस हवाले से जो एलामिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि शर्त यह है बिलावल भुट्टो जरदारी की कि जब तक मोहसिन दावड़ को, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को और अवामी नेशनल पार्टी को वजारतें नहीं मिलती, तब तक जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा का कलमदान नहीं संभालेंगे। लेकिन आज इसके साथ साथ शहर इक़्तिदार में ये खबरें चल रही हैं, ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो लंदन रवानगी है बिलावल भुट्टो जरदारी की, वो इसी मामले पे है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मेरे तो हाथ खड़े हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, आप दोनों मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी फैसला कर लें कि किसने जो है वो सदर बनना है, मैं इसके ऊपर जो भी आपका फैसला होगा हमारे लिए काबिल कबूल होगा। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो नवाज शरीफ के साथ जाकर मुलाकात करेंगे, उनके भाई के वज़ीर आज़म बनने पर उन्हें मुबारकबाद भी देंगे। और ये जो इशू है, जो डेडलॉक पैदा हुआ है और जो मौलाना फजल रहमान अपनी ज़िद पे अड़ गए हैं, अपनी ख्वाहिश पे अड़ गए हैं, आसिफ अली जरदारी की पूरी पार्टी चाहती है आसिफ अली जरदारी ख्वाहिश का इजहार ना भी करें, लेकिन उनकी ख्वाहिश का इजहार उनकी पार्टी कर रही है, तो इस मामले के ऊपर भी वो नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ ने बिलावल से ये भी कहा है कि आप जो भी फैसला अब तक हुए हैं काबीना के हवाले से वो नवाज शरीफ ने किए हैं, अगर इससे बढ़कर आप कुछ चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करनी होगी, बात करनी होगी। तो कहा जा रहा है कि लंदन जो बिलावल भुट्टो की जरदारी है उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि नए सदर के हवाले से वो डायरेक्टली जाकर नवाज शरीफ के साथ जो है वो गुफ्तगू कर सकें, बातचीत कर सकें और इस मामले का कोई हल जो है वो निकाला जा सके। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरों की डिटेल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।